अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखें कितना अच्छा मौसम है। हल्के हल्के बादल हैं लेकिन गर्मी थी, ठंड नहीं थी बिल्कुल भी। और ये ग्रास भी सारा ग्रीन हो गया है। मौसम बहुत ही अच्छा हो गया है माशाल्लाह से यहाँ पर। और सबसे अच्छी बात कि यहाँ पर कुछ शॉप्स खुलना स्टार्ट हो गई हैं। इसकी वजह ये है कि अल्बर्टा में कोरोना वायरस के केसेस काफ़ी कम हो गए हैं। हमारी सिटी में कुछ केसेस हैं, तो इसलिए थोड़ा स्लो प्रोसेस है सारी शॉप्स के खुलने का। लेकिन बाकी सिटीज़ में बिल्कुल भी नहीं है कोरोना वायरस का कोई केस, तो इसलिए वहाँ पर सारी शॉप्स खुल चुकी हैं। और ये हम आए हैं टॉय रस पर, और यहाँ फ़ातिमा को जाना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ बहुत ज़्यादा टॉयज़ होते हैं, फ़ातिमा बहुत इंजॉय करती है। गवर्नमेंट ने यहाँ पे शॉप्स खोल दी हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने इस तरह की इजाज़त नहीं दी जैसे कि पाकिस्तान में कि छोटी छोटी शॉप्स होती हैं और बाज़ारों में लोग इस तरह जा रहे होते हैं जैसे कोरोना वायरस है ही नहीं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने रूल्स मुहैयर किए हैं कि शॉप के साइज़ के हिसाब से, कि जिस साइज़ की शॉप होगी उसके हिसाब से गवर्नमेंट बताएगी कि इस शॉप के अंदर मैक्सिमम डिस्टेंस रख कर कितने पर्सन अलाउ किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये टॉय रस बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एट अ टाइम 40 पर्सनस अलाउ थे। तो बाकी क्यों बनी होती है, जैसे जैसे लोग निकलते जाते हैं बाहर, एक रास्ते से दूसरे रास्ते से लोग एंटर होते हैं, और वहाँ पे कुछ लोग खड़े होते हैं स्टोर के, जो काउंट करते हैं कि कितने लोग अंदर जा रहे हैं। तो 40% से ज़्यादा बढ़ने नहीं देते, और इस तरह रश बिल्कुल भी नहीं होता अंदर, आप सुकून से अपनी शॉपिंग कर सकते हैं। तो मैंने काफ़ी अरसे से फ़ातिमा के लिए ये टेंट पसंद किया था ऑनलाइन, तो ये मैं लेना चाह रही थी, मुझे यहाँ नज़र आया। लेकिन जब हमने इसको खोल के देखा तो ये बिल्कुल बेकार था, फ्लमजी सा था, और बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। और इसकी बेस नहीं थी, तो इसको तो अगर हम बाहर रखेंगे तो यहाँ तो इतनी तेज़ हवा चलती है, तो इसने तो उड़ जाना था। तो इसीलिए फिर हमने ये नहीं लिया, हमें पसंद नहीं आया। और ये देखें जी, ये फ़ातिमा को ये बग्गी नज़र आ गई, और फ़ातिमा तो इसमें बैठ गई और इसने इतना एंजॉय किया। मुझे लगा पता नहीं ये कैसे चलेगी, फ़ातिमा को चलानी आएगी या नहीं आएगी, लेकिन फ़ातिमा तो इतनी खुशी से बैठी और इतने मज़े से इसने चलाई जैसे इसको तो प्रैक्टिस थी ना इसकी। तो लेकिन ये साइज़ में थोड़ी बड़ी थी, तो हमें लगा कि घर हमारा छोटा है और लॉन वगैरह भी नहीं है, तो ये फ़ातिमा उसको ज़्यादा चला नहीं पाएगी, तो इसलिए हमने इसको बाय नहीं किया। लेकिन फ़ातिमा वहाँ पर खेलती रही, काफ़ी खुश थी। और जब घर आई तो फ़ातिमा इसको कहती थी मिमी साइकिल। तो बस फ़ातिमा का यही सारा दिन रट्टा लगा रहा, मिमी साइकिल। और जब रात को ये सोई तब भी ख्वाब में यही बोल रही थी मिमी साइकिल। तो ये आपने सुना होगा, मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो फ़ातिमा ने ये वीडियो देखी और साथ ही बोलने लग गई मिमी साइकिल। तो लेकिन ये बड़ी थी इसलिए हमने नहीं ली थी। एक छोटी भी हमने ट्राई की थी, लेकिन वो उसके टायर छोटे थे, इसके टायर थोड़े बड़े थे, तो ये ऊंची थी, तो इसमें फ़ातिमा ज़्यादा कंफर्टेबल थी। लेकिन एक और ट्राई की थी, उसके टायर छोटे थे, तो उसमें फ़ातिमा ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थी, और वहाँ वो मिमी भी नहीं बनी हुई थी। तो खैर इंशाल्लाह जब बड़ा घर होगा तो इस तरह के टॉयज़ भी लेंगे। इतनी एक्सपेंसिव नहीं थी ये, शायद $80 की थी, लेकिन हमें लगा कि ये हमारे घर में स्पेस ज़्यादा लेगी और इसका यूज़ कम होगा। तो ये देखें, ये सारे साइकिल पड़े हैं यहाँ पर। टॉय रस में काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी साइकिल्स की। तो एक साइकिल यहाँ पे मुझे पसंद आया था, छोटा सा था, और उसके भी मिमी बनी हुई थी, लेकिन फ़ातिमा उस पर बैठ के डर रही थी, कंफर्टेबल नहीं थी, तो वो फिर हमने उसको कंसीडर नहीं किया। तो बस ज़्यादा वैसे तो हम विंडो शॉपिंग ही करने आए थे, जस्ट मैंने कहा था कि अगर टेंट नज़र आया तो वो ले लूँगी, लेकिन वो तो पसंद ही नहीं आया। तो आप भी साथ साथ मेरे एंजॉय करें विंडो शॉपिंग। अगर आप शॉपिंग करें ना करें, लेकिन ख़वातीन को तो विंडो शॉपिंग करने का ही बहुत मज़ा आता है। तो इतने दिनों के बाद हम निकले घर से बाहर, किसी शॉप पर गए, बहुत अच्छा लगा। तो फ़ातिमा ने भी बहुत इंजॉय किया। तो फ़ातिमा का ये है कि ये
प्ले ग्राउंड में जाकर इतनी खुश नहीं होती जितनी ये शॉपिंग सेंटर में जाके खुश होती है। इसको बहुत मज़ा आता है शॉपिंग देखने का, चीज़ें देखने का, कपड़े देखने का, टॉयज़ देखने का, शूज़ देखने का। तो ये बिल्कुल इसमें वो कहते हैं ना ख़वातीन वाली ही शॉपिंग की सेंस है। तो बस ये देखें, ये कुछ बारबी के टॉयज़ पड़े थे। काफ़ी महंगे टॉयज़ हैं यहाँ पर। कुछ अगर क्लियरेंस पे लगे होते हैं तो वो आपको मुनासिब कीमत में मिल जाते हैं, अदरवाइज़ काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं टॉयज़। वैसे तो अगर मैं कंपेयर करूँ सिंगापुर और कनाडा के लिहाज से, तो सिंगापुर में ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, यहाँ पर उससे मुनासिब हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान से कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो जाहिर है जब आपको ज़रूरत होती है या आपको लगता है कि आपका बच्चा इस चीज़ के साथ खेलेगा ज़्यादा टाइम के लिए, तो ही आप लेते हैं। तो ये देखें, ये प्ले डो के बॉक्सेस बने हुए थे, इसमें डो भी थी और टॉयज़ भी थे जिससे मुख्तलिफ़ चीज़ें बनती हैं। तो मैंने लास्ट टाइम कुछ लिए थे। अभी फ़ातिमा छोटी है तो फ़ातिमा तो नहीं खेल सकती, लेकिन मैं उसको बना के कुछ ना कुछ देती रहती हूँ। लेकिन वो डो ड्राई हो जाती है अगर बच्चे के हाथ में ज़्यादा टाइम रहे। तो फ़ातिमा अगर फ़िश बनवाती थी तो उसको अपने हाथ में ही रखती थी, बल्कि रात को लेकर अपने साथ सोती थी। तो वो अभी मैंने फ़िलहाल रख दी है ताकि वो ख़राब ना हो। और ये देखें, ये आप पिज़्ज़ा बना सकते हैं, आप फ्रूट्स की शेप्स बना सकते हैं, पिज़्ज़े की शेप बना सकते हैं, पिज़्ज़ा नहीं पिज़्ज़े की शेप। तो इसी तरह आप केक की शेप बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब डो से आप प्ले डो से आप चीज़ें बना सकते हैं। तो बच्चे जब आई थिंक सो 3+ होते हैं तो तब ही ज़्यादा ये चीज़ें बनाने के काबिल होते हैं। फ़ातिमा तो अभी 3 की नहीं हुई, तो इस वजह से अभी वो इतनी ज़्यादा, उसको दिल बहुत करता है बनाने को लेकिन वो बना नहीं पाती। तो ये डो देख के भी फ़ातिमा का बहुत दिल ख़राब हुआ कि मुझे ये लेके दे दें। और ये देखें, ये 1-2 भी आप बना सकते हैं, ABC भी बना सकते हैं। मतलब ये जो 1-2 का सेट था ये आपको $13 का मिलना था। और जो प्ले डो हैं, खाली प्ले डो 4 थी, कलर्स थे डिफरेंट, ये 349। तो ये डो तो वैसे खाली जो होती है वो तो मुनासिब कीमत में होती है, लेकिन जो पूरा सेट होता है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। तो इस साइड पे बाकी आप देख सकते हैं कि सारे बारबीज़ की ही चीज़ें पड़ी हैं, बारबी डॉल की, कुछ कार्स हैं, कुछ हाउसेस हैं। तो बारबी की चीज़ें तो मेरे ख़्याल से हमेशा ही महंगी होती हैं, आप कहीं से भी ले लें। बारबी ख़ुद भी काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, लेकिन फ़ातिमा को डॉल्स के साथ खेलने का इतना शौक़ नहीं है। खेलती ये ऐसी चीज़ों से है जैसे कि पज़ल्स वगैरह इसको बहुत ज़्यादा पसंद है, पज़ल्स बनाना इसको बहुत पसंद है। तो लगता है कि वो जो पापा वाली हिस्सा है ना वो इसमें आ गई है। इसके पापा का भी बचपन में वो बताते हैं यही हाल था। तो वो पापा जैसा ही इसका माइंड है थोड़ा सा। तो ये देखें, ये भी कुछ टॉयज़ पड़े थे, $25, $30, 40, 60, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव। तो ये अब वुडन की सारी चीज़ें आ गई हैं यहाँ पे। ये देखें, ये ट्रेन सेट है वुडन का। तो ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, हमारे पास भी है, हमने लिया था फ़ातिमा का वुडन का ट्रेन सेट जो बहुत अच्छा था, और आइकिया से लिया था हमने। आइकिया पे चीज़ें काफ़ी मुनासिब प्राइस में आपको मिल जाती हैं, अच्छी और मुनासिब प्राइस। मैंने तो अगर फ़ातिमा के कुछ टॉयज़ लेने होते हैं तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं आइकिया से लूँ। वैरायटी थोड़ी कम होती है लेकिन आपको अच्छी चीज़ मुनासिब कीमत में मिल जाती है। और ये देखें, ये सेक्शन आ गया है डॉल्स का। इसमें तो फ़ातिमा को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, यहाँ फ़ातिमा नहीं आई कुछ भी करने, लेकिन इसको ट्रेन सेट पसंद है, इसको डॉग्स, कैट्स और बेबी शार्क्स, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो वो जो मैंने टेंट देखा था उस पर भी बेबी शार्क्स बनी हुई थी, तो फ़ातिमा बहुत ज़्यादा कह रही थी कि ये लेना है, लेकिन वो फिर अच्छा नहीं था तो हमने नहीं लिया। ये देखें, ये दूसरी एक और कार थी, इसमें भी मैंने बिठाया था फ़ातिमा को। देखें, इसके टायर्स छोटे हैं
तो फातिमा इसमें बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी और इसमें मिमी भी नहीं बनी हुई थी इसकी, यूनिकॉर्न जिसे कहते हैं। तो इसलिए फिर फातिमा ने बिल्कुल भी इंसिस्ट नहीं किया कि उसने वो लेनी है। तो ये देखें, ये बेबी शार्क का एक पूरा सेक्शन था। तो मैंने फातिमा को आगे इसके पापा के पास भेज दिया और मैंने कहा ज़रा मैं थोड़ा सा क्लिप ले लूँ और देख लूँ ये कैसी चीज़ें हैं। तो ये आप इसको हाथ में डाल के जब इस तरह इसका मुंह आगे पीछे करते हैं तो ये बोलती थी हाँ, तो ये बेबी शार्क बोलती थी। तो बस हम फिर अब वहाँ से वापस निकल आए, हमें कुछ पसंद नहीं आया। फातिमा को एक चीज़ पसंद आई थी और वो अभी आप देखेंगे फातिमा के हाथ में ये छोटी सी जो मल्टी कलर में कैट है, पता नहीं कैट है या क्या है, ये फातिमा को पसंद आ गई और ये हमें $5 में मिली थी। ये फातिमा ने इंसिस्ट किया कि मैंने ये लेनी है, मियाऊं मियाऊं। तो पता नहीं उसको मियाऊं लगी क्या लगा उसको, तो ये फातिमा ने ले ली और फातिमा इतनी खुश थी। बच्चे छोटी छोटी चीज़ों से ही इतने खुश हो जाते हैं, चाहे पैसे थोड़े भी लगें तो, लेकिन बड़े थोड़ा ज़्यादा खर्चा करके खुश होते हैं। तो ये बिल्कुल छोटी सी और क्यूट सी कैट थी और फातिमा को बहुत पसंद है। फातिमा रोज़ अपने साथ लेके सोती है इसे और बाहर भी इसको लेके जाती है, जैसे बड़ी लेके जाती थी वैसे ही अब ये छोटी लेके जाती है। अगर आज की वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।